हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया ओपन टेस्ट नंबर 4 जो हमने कंडक्ट कराया था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए। और जो टॉपिक है वो है सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। टॉपिक ऑर्डिनरी नहीं है बिकॉज ये टॉपिक सीएपीएफ एग्जाम जो यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था 2020 में उसका टॉपिक है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। जिन भी बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया है उनको डिस्कशन वीडियो प्लस उनका इवैल्यूएशन मिल जाएगा। यू हैव टू गो ऑन द एप्लीकेशन, जो डिफेंस स्टडीज़ एप्लीकेशन है, या फिर यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो दीज आर फ्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 2020 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का एक स्क्रीनशॉट। उसमें आपको 6 ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि पहला जो टॉपिक है एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब आई बटन में देखेंगे वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये टॉपिक रेलिवेंट क्यों है। टॉपिक की अगर रेलिवेंस देखें तो पेपर 2 में पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन है जो कि आपका 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में से एक टॉपिक का नाम है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है बस कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने भी ट्राई किया है उसको डिकोड करने का। पास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी सीएपीएफ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसए से रिलेटेड वो हमने डिकोड किए हैं। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी के अंडर अब तक 2013 से 21 तक 9 टॉपिक पूछे गए हैं, जो कि 2021 में एक था इन्फिल्ट्रेटर्स और थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। 2020 में जो कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इन सब के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर। और थर्ड जो है सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड का रेलिवेंस देख रहे होंगे कि कितना जो सिलेबस है उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है, उसी पे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। और अगर देखें तो 5th क्वेश्चन जो है द ऑनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद नेपाल इज ऑन इंडिया। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से आया है, सीनोपाक अलायंस से आया है, दोबारा पूछ सकते हैं सीनोपाक अलायंस से बिकॉज अभी एक्टिव है। 8th है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और 9th है चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। सो चलिए सबसे पहले आपको कोई भी ऐसे बनाने से पहले आपको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब आपको जो भी कीवर्ड दिया गया है टॉपिक में उसको दिमाग में रखते हुए यू हैव टू डू सम जोटिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको जोटिंग करनी है जो कि आप उसमें ऐसे में लिखेंगे। तो इस वीडियो का आइडिया सिर्फ यही है कि आप इसमें रेलिवेंट क्या लिख सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम रहती है, सर मेरे को काफ़ी कुछ आता है लेकिन इसमें ये मैं पता नहीं लगा पा रहा कि इसमें रेलिवेंट क्या मैं लिखूँ, किसको टॉप प्रायोरिटी पे रखूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखनी है इसमें, ठीक है, कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, कौन सी डायमेंशन दोबारा लेके आनी है। तो अभी मैंने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे वीडियो बनाई है। इसका जो इंपॉर्टेंट मॉडल आंसर है, जो मॉडल ऐसे है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड इसमें मुझे 3 या 4 कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। पहला है सिक्योरिंग, ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इंडिया के कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उसके बाद किस तरह से वो चैलेंजिंग है, एक एक्सरसाइज वो कैसे चैलेंजिंग है फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो चैलेंजिंग एक्सरसाइज प्लस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कौन कौन सी वो फोर्सेज हैं जिनको ड्यूटी दी गई है इंटरनेशनल बॉर्डर गार्ड करने की। और उसके बाद सिक्योरिंग, हम कैसे इन जो बॉर्डर्स पे अभी जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर इलीगल माइग्रेशन हो, ठीक है, उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये हम सब इसमें बात करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स 3 टाइप के होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड बॉर्डर जो हमारा इंडिया का है वो है पाकिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अफगानिस्तान के साथ हमारे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है, ऑल्दो वी हैव बॉर्डर्स जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमें अफगानिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बस ये आप याद कर लेना। उसके बाद है वाटर। वाटर की जो बाउंड्रीज है, मैरीटाइम बाउंड्रीज, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका। तो श्रीलंका का डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं है बट वी हैव ए दिस मैरीटाइम बाउंड्री। एआईआर, दिस एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट केस था। मैंने भी जब इसके बारे में स्टडी करी तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस ऑफ 1995। हुआ क्या था, 1995 में वेस्ट बंगाल में एक हेलीकॉप्टर से आर्म ड्रॉप कर दी गई थी फॉर द इंसर्जेंट्स या फिर कोई भी मिसक्रिएंट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप चैलेंजिंग वर्ड को एड्रेस करेंगे, किस तरह से चैलेंजिंग है। तो आपको चैलेंजिंग वर्ड को एड्रेस करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो नेचुरल चैलेंजेस, दूसरा है मैन मेड चैलेंजेस। कौन कौन से वो नेचुरल चैलेंजेस हैं, हर एक बॉर्डर का अलग नेचुरल चैलेंजेस है। अगर हम बात करें पाकिस्तान बॉर्डर की तो वहाँ पे डेजर्ट भी है, वहाँ पे वो रन ऑफ कच्छ की बात करें तो वहाँ पे मार्शी एरियाज़ भी है। फिर पाकिस्तान बॉर्डर्स में हम जाएँ पंजाब में तो वहाँ पे कितना बड़ा एक पंजाब प्लेन्स है वो गार्ड करना होता है। उसके बाद कश्मीर में, ठीक है, माउंटेन्स, स्नोफॉल, और फिर हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो वहाँ पे सियाचिन भी है।
तो नेचुरल, ये सब हो गया नेचुरल चैलेंजेस। उसके बाद होता है मैन मेड चैलेंजेस। जो मैन मेड चैलेंजेस है जैसे कि अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स, उससे बहुत बार डिस्प्यूट होता है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं था। उसके बाद छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, पोरस बॉर्डर। फोर्थ है ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे ये भी मैन मेड है, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, फेक करेंसी नोट्स, ठीक है, इन्फ्लिट्रेशन, ये दीज आर द मैन मेड चैलेंजेस। इसको कैसे गार्ड करना है, ठीक है। तो हम आइडिया क्या है, हर एक बॉर्डर को सेपरेटली उठाएंगे, उसको हम जो भी वहाँ पे नेचुरल चैलेंजेस है या फिर मैन मेड चैलेंजेस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है क्या रेलिवेंट है, क्या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला कंटेंट अपना ऐसे लिखते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अब इसकी इंडियन आर्म फोर्सेस की, कि कौन कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उससे मैं रिलेट करूंगा क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है वो बॉर्डर गार्डिंग के टाइम पे, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है 3323 किलोमीटर का। जो रेड क्लिफ लाइन है वो है 2300, एक है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो कि 110 किलोमीटर की है, जो कि हमारे सियाचिन को जाके टच होती है, और LOC जो कि है 776 किलोमीटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें एक्शन या फिर टेंशन या फिर स्कर्मिशेस और इन्फ्लिट्रेशन अटैम्प्ट कहाँ से मिलते हैं, दिस LOC से। तो LOC जो बहुत ही वो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। टेररिस्ट लॉन्च पैड देखें अक्रॉस द LOC हमें मिलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, ठीक है। तो मेन ड्यूटी किसकी है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको गार्ड करने की BSF, एंड सम जो पॉकेट्स हैं जैसे कश्मीर में वहाँ पे इंडियन आर्मी भी काम कर रही है। तो BSF बॉर्डर गार्डिंग फोर्स प्लस इंडियन आर्मी। अब मैं बात करता हूँ इसकी नेचुरल इश्यूज़ की, जो हमारे नेचुरल चैलेंजेस हैं। नेचुरल चैलेंजेस जैसे एरिया ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है पाकिस्तान के साथ, जैसे रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे क्रीक, रन ऑफ क्रीक जो क्रीक है, सर क्रीक, वहाँ पे BSF काम करती है, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट जैसे जैसलमेर में हो गया, राजस्थान में, पंजाब प्लेन्स, कितने बड़े वो प्लेन्स हैं, उसके नीचे टनल से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर। तो दीज आर द टोपोग्राफिकल चैलेंजेस। दूसरा है मैन मेड किस तरह से, टेररिस्ट अटैक आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन, किस तरह के पठानकोट एयर बेस्ड अटैक हुआ 2016 में, पुलवामा 2019 में, उरी, उसके बाद नागरोटा, और दीज आर सम टारगेटिंग किलिंग्स जो कश्मीर में हो रही हैं अभी, ये भी इन्फिल्ट्रेटर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। आने के बाद अब हमारे पास एक डायलेमा भी है, बिकॉज चैलेंजिंग जब भी तो होगा जब कुछ प्रॉब्लम होगी। सो डिलेमा इज, क्या हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दें या फिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद एनी कंट्री, या फिर चाइना हो, अभी हमें देखने को मिला था कि वी शुड बॉयकॉट ट्रेड विद चाइना। तो हमारे वहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन और ट्रेड क्या हो रही थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करिए या ट्रेड और इकोनॉमिक्स पे, यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ये चाइना के साथ भी है, ये पाकिस्तान के साथ भी है। तो दूसरा है चाइना, अब चाइना को कवर करेंगे। मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन सी है, ITBP प्लस आर्मी। बॉर्डर कितना है 4056 किलोमीटर, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये है बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 3 फ्रंट पे हमारी क्या है लड़ाई है, दैट इज वेस्टर्न लद्दाख, ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है 3 फ्रंट्स पे, वेस्टर्न लद्दाख, मिडल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। मिडल सेक्टर में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, ट्राई जंक्शन, अरुणाचल प्रदेश है, और ट्राई जंक्शन कौन सा, इंडिया, उसके बाद दिस भूटान और चाइना। इसके बाद नेचुरल और मैन मेड दोनों चैलेंजेस की बात करेंगे। नेचुरल चैलेंजेस आपको पता है, टोपोग्राफी, कितने हाई एल्टीट्यूड पे काम हो रहा है चाइना के साथ। दूसरा है मैन मेड, अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, दोबारा से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ चाइना के उनको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो करनी है, फॉलो करनी है, या फिर उनकी कोई स्ट्रेटेजिक नीड है, जैसे ज़्यादा हाइट उन्हें मेंटेन करनी है, या फिर काराकोरम हाईवे का उनको एक्सेस चाहिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये इनके कुछ स्ट्रेटेजिक नीड है। ये सब क्या है, चैलेंजिंग बनाती है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो कुछ चैलेंज का नाम आपको दिखाना है, क्या चैलेंजेस है, और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी आप बता सकते हैं, जैसे ढोकलाम में 2017 में हुआ था भूटान में, उसके बाद गलवान में 2020 में, जब जहाँ पे चाइनीज़ इनकर्जन हमें देखा गया था। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली यहीं पे सोल्यूशन आपको बताने की वो की है कि वन पर्टिकुलर बॉर्डर पे या फिर वन कंट्री के साथ जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, उन चैलेंजेस को किस तरह से डील किया जा सकता है। तो सोल्यूशन है इंक्रीजिंग इंडियाज कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इज एम्पायर। अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें, वो हमारे से 5 या 6 टाइम्स है, ठीक है, 5 to 6 टाइम्स। तो जब भी बोलते हैं इकोनॉमी इज एम्पायर है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन विदस्टैंड इन एनी वॉर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है मिलिट्री में क्या चेंजेस होंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ, जैसे अभी डॉक्ट्रिन आई थी एक शेखावत कमेटी जो थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी पे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इंटीग्रेशन जो अभी CDS के द्वारा हम कर रहे थे, और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इंडियन आर्मी का एक वन पर्टिकुलर
जो एक्सरसाइज है, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे वन पर्टिकुलर एरिया के लिए, कुछ चैलेंजेस हैं वहाँ पे, जितने भी ज़्यादा आर्टिलरी चाहिए या फिर आर्मर्ड, ठीक है, फोर्सेस चाहिए या फिर इन्फेंट्री, तो उसको इंटीग्रेटेड वे में हमें यूज़ करना है। वहाँ पे एयर पावर किस तरह की चाहिएगी, तो एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन चैलेंजेस क्या है। उसके बाद है माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प। तो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो है वो चाइना का चैलेंजेस दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अराउंड 60,000 to 70,000 जो फोर्स है वो हम सिर्फ माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प के रिस्पेक्ट में खड़ी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विलियंस हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, सो दैट वी कैन दिस सर्विलियंस द एक्शन ऑफ चाइना जो भी एक्शन बॉर्डर पे ले रहा है हमें उसकी दिस रियल टाइम एक्शन में उसकी खबर पड़ जाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट, रोड, ये सब हमें चाहिए टू बेटर गार्डिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इसके बाद है बायलैटरल मैकेनिज्म पे आप कैसे फोकस कर सकते हैं, जैसे डायलॉग मैकेनिज्म हो गया, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पाकिस्तान के साथ वी कैन यूज़ फायर पावर, जो बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनके साथ हम फायर पावर यूज़ कर रहे हैं, 3 वॉर हो चुके हैं, लेकिन जो बॉर्डर है चाइना का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है प्लस मिलिट्री भी। तो मिलिट्री डायलॉग तो है ही, अभी हमने देखा था 14 कोर कमांडर कोर टॉक्स विद चाइना, ठीक है, तो वहाँ पे मिलिट्री डायलॉग टाइमली होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में मिलिट्री डायलॉग इतने नहीं हैं, वहाँ पे मेनली फायर पावर का यूज़ किया जाता है। तो जॉइंट पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं दोनों फोर्सेस, जहाँ पे बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, दोनों फोर्सेस चाइना और इंडिया की वहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकती हैं। उसके बाद नेपाल, कितना बॉर्डर है 1751। यहाँ पे मेन जो फोर्स है जो गार्ड करती है वो है सशस्त्र सीमा बल, जो कि मेनली इंटेलिजेंस पे रिलाई करती है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस पाकिस्तान के साथ जो हैं या फिर चाइना के साथ जो है वो चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस पहला कि ये एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, और दूसरा इसका जो नेचर है वो है पोरस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हमने देखी गई है। क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ है वो हमारा हैविली गार्डेड बॉर्डर है, ठीक है, ऑलरेडी फेंसिंग वहाँ पे देखी जा रही है। लेकिन नेपाल के साथ एक पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे हेल्दी माइग्रेशन भी होती है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कुछ इश्यूज़ भी है, जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड्स या फिर ड्रग्स, और FICN फाइनेंशियल दिस फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ये भी वहाँ पे होता है। उसके बाद पॉलिटिकल रीजंस हैं, जैसे कुछ काला पानी और लिपू लेक इंसिडेंट अभी हमने देखा था, जिसमें नेपाल ने यूनिलेटरल चेंज किया था मैप्स का। तो चेंजेस इन द मैप्स, इंडिया को उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, यूनिलेटरल चेंज हुआ था, उससे गार्डिंग डिफिकल्ट हो गई इंडिया की, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बॉर्डर पे क्या फ्लेयर अप हुआ। उसके बाद बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर कितना है 4096 किलोमीटर। BSF इसको गार्ड करता है मेनली। यहाँ पे नेचुरल और मैनमेड दोनों चैलेंजेस हैं। नेचुरल जैसे शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर का जो कोर्स है वो बार बार ऐसे क्या होता है मिएंडरिंग टाइप का है। तो जब भी रिवर चेंज करती है पाथ, तो वहाँ पे जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको पीछे हटना पड़ता है, और जो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो पहले बॉर्डर था वो चेंज हो जाता है, और बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ अ कोर्स ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद टोपोग्राफी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, मलेरिया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो वहाँ पे BSF के पर्सनल को झेलनी पड़ती है। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन मैन मेड में आता है, कैटल स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं कुछ, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देर इज़ एथनिक टेंशन ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन। उसके बाद सॉल्यूशन की अगर बात करें बांग्लादेश के साथ, स्मार्ट फेंसिंग या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चलाया है इसको। उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग अगर दोनों फोर्सेस के बीच होंगी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं BSF इंडिया की और बांग्लादेश की, तो बहुत ही बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। फिर आता है म्यांमार, उसका बॉर्डर कितना है 1643 किलोमीटर। आसाम राइफल इसको गार्ड करती है। मैनमेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं या चैलेंजेस हैं, जो कि इंसर्जेंट्स, जो NSCN खापलांग का जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो कहाँ पे मेनली रहता है, म्यांमार रीजन में। तो म्यांमार रीजन में जब भी क्या होता है, इंडिया उनको परसुएड करता है नागालैंड से, तो ये नागालैंड से जाके म्यांमार में जाके छुप जाते हैं। तभी एक हमने क्या किया था हॉट परसूट, एक 2016 में जो गोरखा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं उनको एम्बुश किया गया था, एंड इन दैट इवेंट 16 to 17 कैजुअलिटी हुई थी इंडियन आर्मी की। उसके बाद इंडिया डिड अ हॉट परसूट, वहाँ पे म्यांमार में जाके उनको वहीं पे मार दिया गया था। इसके बाद एक और जो मैन मेड इशू है, जैसे इंसर्जेंसी इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऑर्गेनाइज क्राइम और नेचुरल चैलेंजेस की बात करूँ तो इसे दिस ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। राउंड द ईयर यहाँ पे रेन हमें दिखती है। उसके बाद टोपोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, लेस कनेक्टिविटी है, ये क्या है नेचुरल रीजन। उसके बाद अगर बात करें तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नागा पीस अकॉर्ड, ठीक है, जितना ज़्यादा जल्दी हो सकेगा नागा पीस अकॉर्ड या फिर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उतनी जल्दी बॉर्डर क्या हो सकेगा हमारा माइग्रेशन नहीं होगी।
और मोर कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया के साथ जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, यहाँ के जो लोग हैं ये अलिनेट फील नहीं करेंगे, खुद को अलग नहीं मानेंगे मेन स्ट्रीम इंडिया से। उसके बाद भूटान की बात करें तो इतना बॉर्डर है 699 किलोमीटर। सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इंडिया और भूटान के बीच। डोकलाम क्राइसिस हुआ था जो 2017 में। मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करूँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। 7500 किलोमीटर की बाउंड्री है मैरीटाइम। डिफरेंट एजेंसी गार्ड करती है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, स्टेट पुलिस, जिस भी स्टेट पुलिस को कोस्टल एरिया लगता है वो स्टेट पुलिस भी गार्ड करती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नहीं है फोर्सेस के बीच में, इंडियन नेवी या फिर स्टेट पुलिस, इसके पहले कोऑर्डिनेशन नहीं था अंटिल 26/11 अटैक जो हुआ था मुंबई में। लेस इंटेलिजेंस शेयरिंग है बिटवीन द फोर्सेस। अब वे फॉरवर्ड की बात करूँ, टोटल ऐसे को समराइज कैसे कर सकते हैं कि कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर एक माधव गोडबोले कमेटी था आफ्टर द कारगिल वॉर। तो उन्होंने बोला था कि 1 बॉर्डर 1 फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, 1 बॉर्डर 1 फोर्स, और उनकी एक ही ड्यूटी होनी चाहिए। अभी क्या है, वी आर यूजिंग दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इन इंटरनल ड्यूटीज़, इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ में भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी स्टेट्स में, ठीक है। मोस्टली कोई भी देख लिया, ITBP, अभी जो रिसेंट फार्मर क्राइसिस हुआ था बॉर्डर पे, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे SSB भी देखी, ITBP दिखाई, वहाँ पे CISF भी दिखी, ठीक है। और जो एक और सोल्यूशन है वो सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। जिस भी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, या चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व करें। तीसरा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, जो भी रिमोट एरियाज़ हैं बॉर्डर के जितने भी अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे रोड्स वहाँ पे बना सकते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सो बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करें, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ रहेगी। तो वहाँ पे रहेगी तो क्या, वी विल गेट एज अ बफर, तो बफर और इंटेलिजेंस हमें मिलती रहेगी टाइमली, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है वहीं पे। टेक्नोलॉजी की हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे इसरो ने दिस रीसेट एक सैटेलाइट है जो कि भेजी है, वो हमें लाइव इमेजिंग दिखाती है वहाँ की, ठीक है, कार्टोसेट। उसके बाद DRDO ने CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंडर स्मार्ट फेंसिंग वहाँ पे है, अंडरग्राउंड सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिप्लोमेटिक वे का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन रिजोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट्स, जैसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप हो गया, या फिर एक्सचेंज ऑफ मैप कर सकते हैं चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद हाँ, वी वाइंड अप हेयर। अभी हम क्या करेंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF 2022 एग्जाम, ऐसे राइटिंग के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, इसमें अराउंड 10 to 15 वीडियोज़ हैं, प्लस आपको मॉडल आंसर मिलेगा, ऐसे का मॉडल आंसर आपको किस तरह से लिखना है। और इधर यू कैन गो इन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिफेंस स्टडीज़ हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐप भी है हमारी डिफेंस स्टडीज़ की, वहाँ पे आपको डेली कुछ मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं। यू कैन गो एंड ऑन दिस प्ले स्टोर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस आर द CAPF पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके, जैसे अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी से, या फिर इंडियन सोसाइटी से, ह्यूमन राइट इश्यूज से, एग्रीकल्चर क्राइसिस से, ये सब आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। सो वी वाइंड अप हियर। नेक्स्ट टाइम अगेन हम एक और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कराने जा रहे हैं, ओपन टेस्ट नंबर 5th। उसमें कोई UPSC का ही एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक होगा जो आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू।